Hello guys, welcome or welcome back to the channel. In this video we're going to discuss सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स. सबसे पहले देखो लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने बात किया था बेसिक्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो आज हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एंड अपर लेवल वाली बातें करने जा रहे हैं जो कि एक्चुअली आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ हैं. अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा, बट विद दैट थोड़ी सी थियोरेटिकल बातें भी होंगी, याद करने वाली चीज़ें भी होंगी. तो कंपोनेंट्स की बात करें, सिंपल हमारे पास पहले आता है हार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बिना सर्कुलेटरी सिस्टम अधूरा है. उसके बाद जो हमारा मीडियम है वो है ब्लड, और ब्लड जिसके अंदर ट्रैवल करता है, जो ब्लड को कैरी करती है, वो होती हैं ब्लड वेजल्स. अब ब्लड वेजल्स होती हैं 3 तरीके की. चलो 2 लिखते हैं अभी. एक होता है हमारे पास वेन्स और एक होती है आर्टरीज. ठीक है, वेन्स कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलोगे जिसे आप, और आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन ये डेफिनेशन के अंदर एक्सेप्शन आ जाती है, तो इसीलिए आप ये नहीं लिखोगे बल्कि ये कहोगे कि वेन क्या होती है. वेन कोई भी ब्लड वेसल जो कि ब्लड लेकर जाए, कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. हार्ट की तरफ लेके जाने वाली ब्लड वेसल वो वेन है. और आर्टरी क्या करती है, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. समझ रहे हो. अब यहाँ पे मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेन्स के अंदर होता है और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. बट दिस एक्सेप्शन कौन सी है, मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, यहाँ पे बता देती हूँ. जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, it is the only artery in the body. It is the only artery in the body which carries oxygenated blood. नहीं कैरी करती कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. समझ आया. और वेन्स के अंदर एक्सेप्शन कौन सा है, पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शन. पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बाकी सारी वेन्स क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है. ठीक है, सिंपल सी बात थी. अब ये देखो पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स. तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर जाती है कहाँ पे, आर्टरी है तो वापस लेकर आएगी, सॉरी आर्टरी है तो अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाएगी. तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है कहाँ पे, लंग्स की तरफ. और पल्मोनरी वेन क्या करती है, वापस लेकर आती है हार्ट की तरफ. तो क्या होगा, लंग्स टू हार्ट. ये एक एक बात आपको पता होनी चाहिए कि लंग्स टू हार्ट कौन सी वेन लेकर आती है, ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर आती है. हार्ट टू लंग्स कौन कैरी करता है ब्लड को, पल्मोनरी आर्टरी करती है. पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है, समझ आ गया. आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. देखो 2 तरीके के टाइप्स होते हैं मेनली. अब टाइप से मुराद क्या है, किन बेसिस के ऊपर हम इसे कैटेगराइज करते हैं 2 टाइप्स के अंदर. हमारे पास 2 तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम है. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि कुछ एनिमल्स जो कि सिंपल एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जैसे कि हम ह्यूमंस. अब जो सिंपल एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि सिंपल सर्कुलेशन होता है, कोई भी इतना कॉम्प्लेक्स ब्लड जैसा कॉम्प्लिकेटेड मीडियम नहीं है. उनके पास सिंपल एक फ्लूइड है जो कि चल रहा है बॉडी के अंदर, बस सिंपल सी बात है. कोई ब्लड वेसल नहीं है, कोई हार्ट नहीं है. लेकिन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि पूरा एक हार्ट है भाई, वो पंप कर रहा है, और फिर अच्छे से ब्लड जो है वो साफ़ सुथरे तरीके से ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल कर रहा है. सिंपल एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता. उनकी बॉडी में है ही कुछ नहीं, ना तो कोई ऑर्गन है ना ऑर्गन सिस्टम है, तो डेफिनेटली फ्लूइड जस्ट फ्लोज. समझ रहे हो. तो यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें